Directed by Kabir Khan, Chandu Champion starring Kartik Aaryan in the titular role फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुका है। सो वी थॉट ये इस फिल्म को लेके डिस्कस करने का बेस्ट टाइम होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिल्म के एंडिंग और कुछ हिडन डिटेल्स को लेके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये कहानी मुरलीकांत पेटकर की रियल लाइफ स्टोरी से ली गई है, जो भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे 1972 में, जो कई सालों तक ओब्लिवियन में रहे और 2018 में पद्मश्री से नवाजे गए। कहानी अनफोल्ड होती है मड पिट्स, बॉक्सिंग रिंग्स और स्विमिंग पूल्स में, पर असल में ये तकदीर के खेल की एक सेलिब्रेशन है, जो खेल डेस्टिनी हमारे साथ हमेशा खेलती है। चंदू चैंपियन का शुरुआत थोड़ा शेकी है, जहां हम पेटकर जी से मिलते हैं सांगली महाराष्ट्र के एक पुलिस स्टेशन में, जो कि एक शांत व्यक्ति है और जो प्रॉबेबली अभी 70 साल के आसपास के हैं। वो डायरेक्टली आके इंस्पेक्टर सचिन कामले से कहते हैं कि वो प्रेसिडेंट के खिलाफ उनका कंप्लेंट फाइल करे, क्योंकि उन्हें अभी तक अर्जुन अवार्ड से नवाजा नहीं गया। ये फ्रेमिंग डिवाइस इतना स्मूथ नहीं है और आर्यन को ओल्ड पर्सन मेकअप में देख के मुझे स्कूल प्लेस की याद आ गई, जहां बच्चे गांधी जी या टैगोर जी बनकर आते थे मुंह में रुई लगा के। पर जब फिल्म 1952 में जंप करती है तो ये मूवी क्विकली एक अच्छे रिदम में आ जाती है, जो एंड तक मेंटेन रहती है। पर उनकी बैक स्टोरी में मूव ऑन करने से पहले हम ये जान पाते हैं कि उन्हें ये अवार्ड अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव वालों के सार्बिक डेवलपमेंट के लिए चाहिए। उन्होंने देखा था कि तुलापुर के भोसले को, जो कि प्रॉबेबली मराठी राइटर डी.टी. भोसले का एक रेफरेंस है, उन्हें साहित्य पुरस्कार मिलने के बाद उनके गांव बहुत जल्दी डेवलपमेंट के रास्ते चल पड़ा। तो अपने चंदू चैंपियन को भी उसके अपने गांव को ऐसे ही डेवलप्ड देखना था, और इसी चीज के लिए उनके पर्सनल अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। फ्लैशबैक में बताई गई कहानी में हम एक छोटे महाराष्ट्रियन लड़के यंग मुरली से मिलते हैं, जो रेसलिंग में नाम बनाना चाहता है। जब से उसने केडी जाधव यानी कि रेसलर कशावाई को ओलंपिक से ब्रोंज मेडल के साथ वापस आते हुए देखा था, वो ऑब्सेस्ड हो जाता है कि इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड लाने के सपने से। वो अपने फादर के अगेंस्ट जाके रेसलिंग शुरू करता है, हालांकि अखाड़े में उसे सिर्फ मजा उड़ाने के लिए रखा जाता है। उसी बीच वो सभी से अपने इरेशनल ड्रीम्स के लिए बुलेट होता रहता है, पर हर बार वो लड़ जाता है लोगों को मजाक उड़ाते देख के। सालों बाद वो एक दंगल में पार्टिसिपेट करता है और वहाँ वो अपने अखाड़े को रिप्रेजेंट करता है। उसका नाम इस मैच में इसलिए दिया गया था ताकि वो पड़ोसी गांव के चैंपियन से इजीली हार जाए, पर सबको हैरान कर वो कोई कुश्ती का पैंतरा सीखे बिना ही जीत जाता है। पड़ोसी गांव वाले उसे चीटर बोलकर मारने को दौड़ते हैं, पर वो गरनेल सिंह के हेल्प से एक ट्रेन पकड़ लेता है और गांव छोड़ देता है। जब उसे गरनेल से पता चला कि इंडियन आर्मी में ऐसे जोशीले लोगों को स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करने दिया जाता है, वो इंस्टेंटली आर्मी ज्वाइन कर लेता है। वो एक गुड नेचर्ड, थोड़ा डिम बट डिटरमाइंड आदमी है, एक टिपिकल कबीर खान लीड की तरह, जैसे बजरंगी या लक्ष्मण। और इस फिल्म में ईएमए सिकंदराबाद के ट्रेनिंग ग्राउंड के माहौल को इंटेंशनली थोड़ा फॉरेस्ट कम जैसा ट्रीट किया गया है। एक स्पेशल वर्ड नितिन बैद की एडिटिंग स्टाइल को मैं देना चाहूँगा, जो रिदमिक और डिसाइसिव है, जो इस फिल्म के डिसाइसिव स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस में हमें दिखाई पड़ता है और अनऑब्ट्रूसिवली ये फिल्म के पीस को डिक्टेट करता है। मुझे खासकर एक यू आर इन द आर्मी नाउ मोन्टाज पसंद आया, जहां यशपाल शर्मा का कैरेक्टर नमूनो चिल्लाता है और सोल्जर्स गोरे गोरे और बन के छोड़े पर मार्च करते हैं। उसका ड्रीम मालूम चलने के बाद उसके उस्ताद या ट्रेनर उत्तम सिंह ने उसे कोच टाइगर अली के पास बॉक्सिंग सीखने भेज दिया, क्योंकि कुश्ती इंडियन आर्मी के करिकुलम में नहीं आता। चंदू को टेस्ट करने के बाद टाइगर को पता चल गया कि ये लड़का नेचुरल है और उसे चंदू चैंपियन से छोटू टाइगर का मॉनिकर मिल गया। टाइगर खुद एक फील्ड एथलीट था और शायद उसके खुद के बच्चे नहीं थे, तो इसलिए वो मुरली को अपने बेटी की तरह केयर और ट्रेन करने लगा। टाइगर के गाइडेंस में मुरली एक फॉर्मिडेबल फाइटर बन जाता है। ये बाउट्स बहुत ही फैंटास्टिक लगते हैं और सुदीप चैटर्जी का कैमरा सभी एथलीट्स को सेमी मिथिकल बीइंग्स की तरह प्रेजेंट करते हैं। मुरली फिर 1964 के टोक्यो इंटरनेशनल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट में इंडिया को बॉक्सिंग में रिप्रेजेंट करने जाता है। वहां उसे एक इंडियन ओरिजिन की जर्नलिस्ट नयनतारा पसंद आ जाती है और उसे इम्प्रेस करने के लिए वो बड़े बड़े फाइटर्स से भिड़ जाता है। टर्की के अनडिफिटेड चैंपियन सुल्तान अहमद को हराने के बाद मुरली को वंडर बॉय का मॉनिकर मिल जाता है, पर टाइगर को समझ आ जाता है कि मुरली का दिल मचल गया है। उसका ध्यान उसके मेडल और सपनों से दूर मीडिया अटेंशन और बड़े शहरों के चकाचौंध की तरफ खिंच गया है।
यहाँ तक कि वो इस कंपटीशन के उगांडन फाइटर का क्वालिफायर मैच देखने भी नहीं आता। उगांडा के फाइटर का लेग वर्क और स्टेमिना देख के टाइगर समझ गया कि मुरली इसके सामने कच्चा नींबू है, और उसका डर सही साबित हुआ जब वो मुरली को इजीली नॉकआउट कर देता है। देश वापस लौटते ही उन्हें इंडो पाक बॉर्डर कश्मीर पे भेज दिया जाता है अपकमिंग वॉर के लिए। टाइगर ने मुरली से बात करना छोड़ दिया था, और जब मुरली उसके पास उसके 1966 एशियन गेम्स में क्वालिफायर का न्यूज लेके जाता है, टाइगर उसे दूसरा चांस देने से इनकार कर देता है। पर तभी एनिमी साइड उस बेस कैंप को अपने एयर रेड से भून देता है। इस सरप्राइज अटैक में मुरली का बेस्ट फ्रेंड गनील मारा जाता है, और एक अनकॉन्शियस टाइगर को बचाते टाइम मुरली के ओलंपिक मेडल का एम्बिशन 1965 वॉर में पाकिस्तानी सोल्जर्स के बुलेट से टूट जाता है। 2 साल बाद वो कोमा से निकलता है एक डिवास्टेटेड हालत में, और देखता है कि उसका लोअर बॉडी काम नहीं कर रहा है। उसके फैमिली मेंबर्स वहां भागे चले आते, और इतने सालों बाद उसका ये हालत देख के वे टूट पड़ते हैं। पर उसके खुद का बड़ा भाई मुरली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से इनकार कर देता है, और उसे फिर मुंबई की एक स्पेशल फैसिलिटी में ठीक होने के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ के वार्ड बॉय टोपैज के साथ उसका गहरा दोस्ती हो जाता है, पर अभी मुरली अपने लाइफ से एकदम मानो हार सा गया था। उसके अंदर की जीने की चाहत खत्म हो गई थी, और वो इस दर्द से बचने के लिए खुद के जिंदगी को खत्म करने का डिसीजन लेता है। उसने नर्सेस से सुना था कि सर्टेन पेन किलर्स को अगर अल्कोहल के साथ कंज्यूम किया जाए तो वो एक पेशेंट के लिए फेटल हो सकता है। तो वो टोपैज से विस्की बोतल मंगवाता है और उसे मटका नाम का सट्टा खेलने का पैसा देके वहां से भगा देता है। पर सरप्राइजिंगली वो नहीं मरता, और साथ ही साथ मटका में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जीत जाता है। उसके बाद वो एक और बार फाइट मारने का ठान लेता है, और टाइगर अली उसके जिंदगी में लौट आता है। अपने शरीर को हील करने के लिए और अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए मुरलीकांत स्विमिंग ज्वाइन करता है, और टाइगर अली उसे पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए एनकरेज करते हैं। पर 1971 इंडो पाक वॉर के चलते इंडिया के स्पोर्ट्स अथॉरिटीज उसे पैरालंपिक्स भेजने से मना कर देते हैं। पर टोपैज के मुंह से उसके स्ट्रगल का कहानी सुन के वो अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं। फाइनली मुरलीकांत का सपना सच होता है, और वो 1972 पैरालंपिक्स को ज्वाइन करने म्यूनिक चला जाता है। पर तभी एक और चीज मुरली के सक्सेस के आड़े आ जाता है, और वो था म्यूनिक मैसेकर। द म्यूनिक मैसेकर एक टेररिस्ट अटैक था जो 1972 के समर ओलंपिक्स के दौरान म्यूनिक वेस्ट जर्मनी में हुआ था। ये अटैक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक सितंबर के 8 मेंबर्स ने किया था। उन्होंने ओलंपिक विलेज में घुसकर इजरायली ओलंपिक टीम के 2 मेंबर्स को मार दिया था, और बाकी के 9 को हॉस्टेज बना लिया था। इसके चलते ओलंपिक्स कैंसिल हो जाता है, और बाद में पैरालंपिक्स हाइडेलबर्ग में उसी साल रिज्यूम होता है। इसीलिए इस फिल्म में यह दिखाया जाता है कि इस मिसहैप के चलते अभी तक गवर्नमेंट के पास मुरलीकांत का डेटा अनअवेलेबल था। हाइडेलबर्ग पैरालंपिक्स में सीवियर चोट खाने के बाद भी मुरली बहुत मशक्कत करता है, और फाइनल्स में 37.33 सेकंड्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ वो गोल्ड मेडल जीत जाता है। इस लास्ट लैप के दौरान उसे अपने इंटायर लाइफ का ग्लिम्सेस देखने को मिला, जो कि दर्शाता था कि उसने कितना बड़ा इम्पॉसिबल रास्ता तय किया है। उसके गांव वाले खुशी से पागल हो जाते हैं, और उसकी आई, बाबा और भाई का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मुरली ने फाइनली अपना सपना सच करके दिखाया था, पर उसे केडी जाधव की तरह समाज से नवाजा नहीं गया। इसी सब कुछ के बावजूद उसका नाम एनल्स ऑफ हिस्ट्री में कहीं खो गया। इंस्पेक्टर सचिन कामले इस स्टोरी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुआ, और उसने अपने फेम के लालच में ही सही बहुत से रिपोर्टर्स को मुरली का स्टोरी कवर करने को भेजा। गवर्नमेंट के इग्नोरेंस से गुस्सा होकर मुरली ने खुद ही अपने गांव का रास्ता बनाने का फंड ऑर्गेनाइज किया और पूरे काम को ओवरसी किया, और अब उसे अर्जुन अवार्ड का कोई जरूरत नहीं था। पर यह बात छुपाए ना छुपी, और 2018 में उसे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स पद्मश्री से नवाजा गया। उनके लिए फाइनली स्टेशन में भीड़ इकट्ठा हो गई, और उन्होंने फिर बाकी बहुत ऐसे यंग बच्चों को इंस्पायर किया। अपने किस्मत या स्पाइन में लॉस्ट बुलेट से हार नहीं मानकर मुरली पानी के ही ऊपर अपने कीर्तियों का झंडा गाड़ दिया, और हाइडेलबर्ग पैरालंपिक्स में ग्लोरी को अचीव किया था। बस उनके अपने देश वालों ने ही उन्हें भुला दिया था, जब तक एक जर्नलिस्ट उनके अचीवमेंट से धूल हटाकर उन्हें सामने नहीं लाती। एज अ सोसाइटी वी हैव फेल्ड हिम, बट देयर इज स्टिल टाइम कि हम उनके कीर्तियों को दुनिया के सामने रखें और ऐसे रियल हीरोज को सेलिब्रेट करें। फिल्म मेकर कबीर खान सोशल मिसफिट्स और अंडरडॉग्स की कहानियां सुनाने में एक्सपर्ट है। राइटर डायरेक्टर के पास ये रेयर एबिलिटी है कि वो फैक्ट्स और फिक्शन को अमालगमेट कर सके एक मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से, जो कुछ रियल देखना चाहते हैं।
पर उनके पास पेशेंस नहीं होता स्लाइस ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए, जो धीरे धीरे स्ट्यूट होता है। 83 के बाद इस हफ्ते कबीर ने एक और राउजिंग स्पोर्ट्स ड्रामा बनाई है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उन्होंने एक अनसंग हीरो को चुना है। रियल मुरली ने भारत को ऐसे बहुत से स्पोर्ट्स सेगमेंट्स में रिप्रेजेंट किया, इंक्लूडिंग टेबल टेनिस और जैवलिन थ्रो, पर खान वाइजली स्विमिंग पर ही फोकस रखते हैं। पेटकर के मेडल टैली में 12 गोल्ड मेडल्स इंटरनेशनल इवेंट्स में, 34 गोल्ड मेडल्स नेशनल लेवल्स पर और 40 गोल्ड मेडल्स स्टेट लेवल पर शामिल हैं। इंडिया ने पेटकर से पहले ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल्स जीते थे, पर वो टीम इवेंट्स में थे, फॉर मेंस फील्ड हॉकी 1928 और 1948 ओलंपिक्स में। पेटकर कंट्री के मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट्स में से एक है और किसी भी इंसान के लिए इंस्पिरेशन है। जो ट्रेजेडी से वो गुजरे थे और उसके बाद उन्होंने जो सब कुछ अचीव किया, वो सीमिंगली एक कंप्लीटली हेल्दी इंसान के लिए भी अनइमेजिनेबल है। इन एथलीट और वेटरन को 2018 में पद्मश्री मिला, जो नेशन का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। चंदू चैंपियन के पास एक एक्सेप्शनल स्टोरी था रेजिलियंस और अचीवमेंट को बताने के लिए, पर फिल्म थोड़ी डिविएट कर जाती है अपनी कॉमेडिक सेट पीसेस की वजह से, इसलिए उनके बाकी अचीवमेंट्स भी अंडरशैडो रह जाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। चंदू चैंपियन देखने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए अच्छा चलता हूं एंड आई विल बी बैक।